कहानियाँ सर जब हम सिनेमा देखते हैं तो लगता खो गई हैं, फिर जब यहाँ आते हैं सुनते हैं तो लगता कहानियाँ तो हैं बट ढूंढ नहीं पा रहे हैं उन्हें लोग। तो खो गई हैं, कहानियाँ क्राइसिस में हैं, कहानीकार क्राइसिस में हैं, कहानियों को ढूंढने वाले क्राइसिस में हैं, या असल में सिचुएशन है क्या? देखिए, मुझे लगता है क्राइसिस फिलहाल तो है नहीं। आई थिंक एज अ सोसाइटी हम फ्लक्स में रहते हैं हमेशा। तो मनोरंजन का साधन पहले कहानियाँ हुआ करती थीं, फिर धीरे धीरे नाटक आया, फिर नाटक ने रूप बदला तो कैमरा आया तो फिर फिल्में, फिर टेलीविज़न, फिर तो धीरे धीरे आज तो थिएटर भी क्राइसिस में है। फिल्म थिएटर आज क्राइसिस में है, तो फिर हमारी क्या बिसात है। तो इन अ वे फ्लक्स जो है, पहिया जो है वो किसी तरह, मैं ही नहीं कहूँगा वापस आ रहा है। वापस तो खैर नहीं आ पाएगा, क्योंकि लोगों के पास ये जो सुविधा है मोबाइल फ़ोन की, पूरे दिन जो मनोरंजन, जो कहानियाँ हैं उनके पास वहाँ मिलती है, तो वहाँ से नज़र ऊपर कम ही उठती है। दोस्तों के लिए नहीं उठती है, बातों के लिए नहीं उठती है, तो फिर मनोरंजन के लिए क्यों उठे, घर से बाहर क्यों निकले आदमी। लेकिन फिर भी लोग निकलना चाहते हैं, लोग अपना एक बाहर समय बिताना चाहते हैं, कुछ अलग देखना, सुनना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो लोग आ रहे हैं। और अब ये कलाकारों पे भी निर्भर करता है कि वो उस लोगों का सिर्फ इंतज़ार करते रहेंगे, या फिर जैसे अभी हम कुछ नोमैडिक स्टोरी टेलर्स से मिल रहे हैं, जो ट्रैवल कर रहे हैं, जो लोगों के पास जा रहे हैं। जैसे हम जश्न कलम है, कलम का जश्न मनाते हैं। हिंदुस्तानी साहित्य की जो लघु कथाएँ हैं, उन्हें इस तरह की जो स्टोरी टेलिंग परफॉर्मेंस, सोलो परफॉर्मेंस के ज़रिए लोगों तक पहुँचाते हैं। लेकिन हम लोगों का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। हम स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, ऑफिस स्पेसेस में जाते हैं, कैफ़ेज़ में, रेस्टोरेंट्स में, बार्स में, क्लब्स में, इंस्टीट्यूशंस जैसे रोटरी क्लब, लायंस क्लब, इस तरह की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, हाउसिंग सोसाइटीज़ में, लोगों के घरों तक में, ड्राइंग रूम में भी जाकर शोज़ करते हैं। तो इस तरह के कुछ इंटरवेंशंस करने पड़ेंगे, कलाकारों को भी थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, बिकॉज देयर इज़, वो मार्केट अभी तक बना नहीं है। बना है तो एक तरह के मनोरंजन का बना है, स्टोरी टेलिंग, जैसे स्टैंड अप कॉमेडी का बन चुका है, तो लोग भीड़ में आ रहे हैं। स्टोरी टेलिंग का अभी तक बना नहीं है, बन भी रहा है तो एक तरह की स्टोरी टेलिंग का बनेगा। जैसे सिनेमा है, अब सिनेमा हर तरह का सिनेमा है। जैसे कहते हैं लीव योर ब्रेन्स एट होम, वो फिल्म वो कहानियाँ ज़्यादा चलती हैं। तो किस तरह की कहानियाँ आप कहना चाहते हैं, किस तरह की स्टोरी टेलिंग आने वाले समय में चलेंगी, वो समाज पर निर्भर करता है, और जो कहानियाँ परोस रहे हैं उस पर भी निर्भर करता है। क्योंकि कई बार इंडस्ट्री वाले ब्लेम करते हैं कि अरे तो ऑडियंस ही इस तरह का मनोरंजन पसंद करती है, क्योंकि आपने वही परोसा है ना। तो हमारे पे निर्भर करता है कि हम बाजार के हिसाब से खाना पकाएंगे, परोसेंगे, या हमें जो लगता है लोगों को इसकी ज़रूरत है, ये पौष्टिक है, ये उनके लिए अच्छा है, ये इस तरह का एक जो जिम्मेदारी है ये उठाएंगे। जब कहानीकार कहानी लिख के देता है, स्क्रिप्ट आती है, तो सिनेमा में, OTT पे तो बहुत गुंजाइश होती है, टेक ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, हम तो फाइनल देखते हैं। वो भी फाइनल है या नहीं है, डायरेक्टर सेटिस्फाई हुआ या नहीं, या फिर उसको लगा इस एक्टर के बस की इतनी है, ठीक है, डाल देते हैं। बट जब आप थिएटर में परफॉर्म करते हैं, ऑडियंस के सामने कोई गुंजाइश नहीं होती टेक की, वहाँ कितना मुश्किल होता है, खास तौर पे जब कहानी किसी और ने लिखी होती है। देखिए, उसके लिए इसीलिए बहुत सारी रिहर्सल्स करते हैं, आपका बहुत सारा एक्सपीरियंस है जो उसमें आप डालते हैं। बाकी आपने जो बात कही है वो बात सही है, वो तलवार की धार पे चलने वाली बात होती है। कहानी आपकी नहीं है ना, आपकी हो तो फिर आप, क्योंकि जिस राइटर ने लिखी है कन्विक्शन उसका है, हालांकि ठीक है उन्होंने आपको कन्विंस किया होगा, बट स्टिल कहीं ना कहीं, मतलब मेरे साथ भी ये होता है कि जो मेरी लिखी लाइन है ना, मैं उसे जिस कन्विक्शन से बोल पाऊंगा, मैं दूसरे की लिखी लाइन नहीं बोल पाऊंगा। वो तो है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अपनी लिखी कहानी भी अगर करने लग जाएं, या अपनी ही कहानी, तो उसमें भी फंबल की गुंजाइश है, और हर चीज़ की वो है। जो आपने सबसे पहले सवाल किया था कि कहानियाँ हैं नहीं हैं, लेकिन जब ऐसी जगहों पे आते हैं तो कहाँ से आ जाती हैं, कहानियाँ मिलती हैं। मुझे लगता है कहानियाँ हैं, ढूंढने वाले नहीं हैं, या ढूंढ नहीं रहे, नज़र नहीं जा रही उनकी, नहीं तो ख़जाना दबा हुआ है। ये कहानी जो मैंने परफॉर्म की, ये भी तो इसी ख़जाने का एक छोटा सा मोती ही तो था, है ना। ये आपके पहले सवाल का जवाब। बाकी इसका तो कोई देखिए जवाब है नहीं कि भूलते हैं नहीं, मतलब अब एक्सपीरियंस भी हो गया है काफ़ी। तो चलिए, थैंक यू सो मच, एंड होप कहानियाँ आप ऐसे ही बुनते रहें, और ऐसी हम कहानियों और कहानीकारों की बातें करते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।